प्रेरणा देते हैं और जो भी कुछ मिला इनके सानिध्य में मिला है इनको बार बार प्रणाम। अन्य मातृमंगल सब जो उपस्थित है उनको बार बार प्रणाम। माता जी को बार बार प्रणाम। अन्य उपस्थित सबको ओम नमो नारायणाय। ये 30वां महोत्सव, देव प्रतिष्ठा महोत्सव, 30वां मना रहे हम। तो देवों की दया से कृपा से हमको भी कुछ मिल रहा है। कम से कम हमको साधु संग मिलता, नहीं तो प्रारब्ध ने थोड़ी दूर डाल दिया, उठा के क्या करें। और इसके निमित्त हमको भी महापुरुषों का संग मिलता है, सोने के लिए मिलता है, अच्छी बात। तो बात आरंभ हुई 4 पुरुषार्थ। 3 तो गौण माना जाता है। क्यों माना जाता है ये गौण? कारण क्या है? इसके लिए भगवान चौथा अध्याय में स्पष्ट कर दिए, वहां भास्कर भगवान ने साफ कर दिए हैं। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यज्ञ तो बहुत है, कई प्रकार का यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ को छोड़ करके ये जीव जन्म मरण के चक्कर से छोड़ नहीं पाता है। क्योंकि वहां भाष्य में भगवान कहते हैं सर्व कर्म आरंभ का ज्ञान यज्ञ को छोड़ करके जितने भी यज्ञ है ना, द्रव्यमयी यज्ञ है, क्या करते हैं? वो कर्म को आरंभ करते हैं। और जब तक कर्म है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दुश्मन है। क्योंकि जन्म दिलाएगा, जन्म दिलाएगा तो कष्ट उठाना पड़ेगा या नहीं? उठाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यज्ञ तो बहुत है। अच्छा साउंड घटा। हाँ, मेरी आवाज थोड़ी सी साउंड कम कर दो। हाँ, थोड़ा दूर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक हो जाएगा। ज्ञाने परिसमाप्यते, इसका मतलब है सारे कर्म पाप और पुण्य दोनों क्या करते हैं? ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं। इसलिए परम पुरुषार्थ कहते हैं मोक्ष। अर्जुन, अगर यज्ञ करना चाहता है तो ज्ञान यज्ञ कर। क्यों? अज्ञान यज्ञ के बिना कर्म समाप्त नहीं होगा, और कर्म जब तक समाप्त नहीं होगा तो जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। क्यों? अगर कारण है जब तक कार्य निषिद्ध होगा। ये भगवान कहते हो कि कर्म का अध्ययन करना चाहते हो। क्यों चाहते हो कर्म का अध्ययन करना? कर्म का अध्ययन इसलिए करना चाहते हैं कि कर्म बड़ा दुश्मन है, जन्म देता है। करोड़ों जन्मों का कर्म जो है वो फल दिए बिना नहीं छोड़ सकता, वो तो फल देगा। इसलिए है जो छोड़ना ही चाहते हो तो ज्ञान यज्ञ करो। क्योंकि ज्ञान में सर्वम अखिलम, अखिलम में सब समाप्त हो जाते हैं। अब बात यहां ये आएगी कि उस ज्ञान को हम प्राप्त कैसे करें। यह तो बात समझ में आ गई कि कर्म से छुटकारा केवल ज्ञान से होगा। न कर्मणा, न प्रजया, न धनेना। मना कर दिया तीनों के लिए श्रुति माता। त्यागे ने एक अमृतत्व आंशु बोल दिया, शास्त्र बोल दिया। कर्म के द्वारा भी नहीं। क्यों? अब कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोआ जा सकता। कर्म का विरोधी नहीं है,
अंधकार अंधकार का विरोधी नहीं हो सकता। अंधकार का विरोधी ज्ञान हो सकता, कर्म नहीं। और वहां बता दिया धने न, धन से भी नहीं। क्यों? अगर धन से आप सत्कर्म कर सकते हो, मोक्ष नहीं। धन से सदुपयोग करके आप अंतःकरण की शुद्धि कर सकते हो, और ज्यादा करोगे, सकाम करोगे तो परलोक में चले जाओगे। तो वहां जाने से वो क्या पीछे थोड़ी छोड़ देगा। छेड़े पुण्य कहां जाओगे, वापस आना पड़ेगा। इसलिए मना कर दिया, बोला ये तो अमृत तत्व जो है केवल ज्ञान से। इसलिए भगवान ने कहा श्रेष्ठ साधन उठा करके बताया, जो जीव को बंधन से छुड़ाने वाला ज्ञान है। अब बताओ, वहां एक और शब्द है प्रजया। प्रजया का अर्थ होता है पुत्र से। पुत्र भी बेचारा क्या करेगा, वो पिता के निमित्त कर्म कर सकता है, छुड़ा नहीं सकता। भाष्यकार भगवान ने कहा ना, आपको चंद्रमा का दर्शन करना पड़ेगा तो खुद की नेत्र की जरूरत पड़ेगी या पड़ोसी के नेत्र से चल जाएगा काम? खुद का नेत्र चाहिए ना। इसी प्रकार ज्ञान खुद को प्राप्त होगा तब होगा। पुत्र में ये दम नहीं है पिता को बंधन से छुड़ा दे, ये नहीं हो सकता। हाँ ये ठीक है, उनकी सदगति के लिए कुछ कर्म आता है वो कर सकते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति करने में सामर्थ्य नहीं है, ऐसा बता दिया। अच्छा, अब कैसे प्राप्त करेंगे उस ज्ञान को? अब उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान आगे लिख दे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ऐसा बता दिया। हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यह तो पता चल गया कि ज्ञान के बिना जीव का भला नहीं होगा, छुटकारा नहीं हो सकता। तो उसको प्राप्त कैसे करेंगे हम? बोला सबसे पहले ये 2 श्लोक छोड़ करके आगे जाना होगा। यहां बता दिया कि साष्टांग दंडवत प्रणाम, ये करना पड़ेगा। और इस बात को भगवान ने वहां आगे जाकर के उड़ा दिया। भाष्यकार भगवान ने 2-3 श्लोक छोड़ करके आगे जाकर के उड़ा दिया। क्या कहा उन्होंने ये कहा है कि ये दंडवत आदि जो प्रणाम है ना, ये धोखा भी हो सकता है। आप इसे चक्कर में मत रहना, साष्टांग प्रणाम करने से साधक बन गया, ये धोखा है। सर्वज्ञानम लभते ज्ञान, वहां जाकर के भगवान ने मना कर दिया। भाष्यकार भगवान ने बोला ये कपटी भी कर सकता है, खाली दंडवत का चक्कर मत रहना। अगर दंडवत कर दिया कि हमारा शिष्य बन गया, लायक बन गया, साधक बन गया, इस चक्कर में मत रहना। एक कपटी भी कर सकता है, भाष्यकार भगवान ने वहां कह दिया। तो वह विशेष साधन दिया 3, आगे आएगा सरलता, तत्परता, संयम। ये 3 साधन अगर जिस जिज्ञासु के पास हो गया, वो पक्की बात साधक बन गया, वो ज्ञान के लायक बन गया, इसमें संदेह नहीं। यहां धोखा हो सकता है। आगे 3 प्रश्न हो रहे हैं। सेवया मानी सेवा पूर्वक क्या करना, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और बंधन से छुटकारा कैसे होगा, कैसा है। अब मेरा समय हो गया है, बाकी फिर विचार करेंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी हम बहुत अच्छी प्रकार से ज्ञान के साधन के संबंध में श्रवण कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज से हम निवेदन करेंगे, आप हमें अमृतमय वाणी से हम लोगों को कृतार्थ करने की कृपा